गुड इवनिंग बच्चों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 में दिए गए कार्य को करेंगे। पृष्ठ संख्या 24 निकालें। यहाँ अभ्यास के पास CW और आज की तारीख डालें। मौखिक प्रश्न, मनु कहाँ सैर कर रही थी? तो बच्चों इसका उत्तर होगा मनु नदी के किनारे सैर कर रही थी। ठोकर खाकर कौन घायल हो गया था? ठोकर खाकर बड़ा बालक घायल हो गया था। मनु को आगे चलकर किस नाम से जाना गया? मनु को आगे चलकर झांसी की रानी के नाम से जाना गया। यह मौखिक प्रश्न है, इसका आपको उत्तर मौखिक देना है, इसको लिखना नहीं है। ख बहुवैकल्पिक प्रश्न। 1 लड़की का नाम क्या था? अ मन्नू, ब तन्नू, स कन्नू। अ मन्नू पर सही निशान लगाइए। 2 लड़की के साथ कितने बालक सैर कर रहे थे? अ 1, ब 2, स 3। ब 2 पर सही निशान लगाइए। 3 घायल बालक को चोट लगी थी। अ हाथ पर, ब पैर पर, स सिर पर। स सिर पर, इस पर सही निशान लगाइए। उसके बाद है लिखित प्रश्न। 1 मन्नू कैसी लड़की थी? यहाँ नीचे उत्तर लिखिए। मन्नू बहादुर और निडर लड़की थी। 2 मन्नू को बचपन में क्या क्या अच्छा लगता था? मन्नू को बचपन में तीर चलाना और घोड़े की पीठ पर चढ़कर घूमना अच्छा लगता था। प्रश्न 3 बालक किस प्रकार घायल हो गया था? बालक ठोकर खाकर घायल हो गया था। 4 घायल बालक की सहायता किसने और कैसे की? घायल बालक की सहायता मन्नू ने की। मन्नू ने घायल बालक को घोड़े पर बिठाया और घर पहुंच गई। 5 छोटा बालक क्या देखकर घबरा गया? सिर से बहता खून देखकर छोटा बालक घबरा गया। ख पाठ के अनुसार वाक्यों के सही क्रम लिखिए। यहाँ अलग अलग वाक्य अलग अलग समय में हुआ है, इसको आप सही क्रम में लगाइए कि सबसे पहले पाठ में क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। तो बच्चों सबसे पहले हुआ मन्नू घोड़े पर बैठकर सैर कर रही थी, यहाँ 1 लगाइए। उसके बाद सबसे ऊपर मन्नू ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, ये दूसरा। उसके बाद सबसे अंत बड़ा बालक घोड़े की पीठ से नीचे गिर गया, यहाँ 3। उसके बाद छोटा बालक घबराकर भाग गया, यहाँ 4। और मन्नू घायल बालक को लेकर घर पहुंची, यहाँ 5। इसको इस क्रम से यहाँ पर संख्या लिख देंगे। बहुवैकल्पिक प्रश्न। न च प ब वर्णों से बना शब्द है। अ बचपन, 55, बनचप। तो बच्चों अ बचपन पर सही निशान लगाइए। 2 निडर के उल्टे अर्थ वाला शब्द कौन सा है? अ डरने वाला, ब डरपोक, स डरहीन। ब डरपोक पर सही निशान लगाइए। 3 इस शब्द में री की मात्रा नहीं आई है। अ वृक्ष, ब हृदय, स प्रकाश। तो स प्रकाश पर सही निशान लगाइए। विशेषता ख विशेषता बताने वाले शब्दों का मिलान नाम वाले शब्दों से कीजिए। ये बहादुर, बड़ा, घायल, दायां, ये सारे विशेषताएं हैं और यहाँ नाम वाले शब्द दिए हुए हैं, इसको आपको मिलान करना है। यहाँ पहला किया हुआ है बहादुर लड़की, तो यहाँ दूसरा कीजिए बड़ा बालक। 3 घायल साथी। 4 दायां हाथ। 5
लाल खून। ग वाक्य बनाइए। बालक, मैंने इसको बना दिया है, आप इसको इसमें देखकर लिखिए। मनु के साथ 2 बालक भी थे। 2 शाम, मैं शाम को खेलता हूँ। लड़कियाँ खेलती हूँ लिख सकती हैं। 3 हिम्मत, संकट के समय हमें हिम्मत रखना चाहिए। 4 घायल, बालक ठोकर खाकर घायल हो गया। 5 घबराहट, मुझे घबराहट हो रही है। 6 बहादुर, मन्नू बहादुर लड़की थी। ग रचनात्मक कोना, रानी लक्ष्मीबाई ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले कुछ और देशभक्तों के बारे में पता कीजिए और उनके चित्र यहाँ चिपकाइए। चित्र के नीचे उनके नाम भी लिखिए। तो बच्चों, यह आपको ढूंढना पड़ेगा चित्र। जैसे आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, भगत सिंह, मंगल पांडे, तात्या टोपे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। आपको जिनका चित्र मिले वहाँ यह छोटा सा चित्र निकाल कर एकत्रित करके यहाँ 3 जगह चिपकाइए और उनके नाम यहाँ नीचे लिखिए। घ हर्षई और दीर्घई की मात्रा वाले शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें अलग अलग टोकरियों में पहुँचाइए। ये शब्द हैं। सबसे पहले साथी, साथी को दीर्घई वाले शब्द में लिखिए। निडर, न में हर्षई है, यहाँ निडर हर्षई वाले में लिखिए। पीठ दीर्घई वाले में, सिर हर्षई वाले में, नीचे दीर्घई वाले में, गिरना हर्षई वाले में, नदी दीर्घई वाले में और निकलना हर्षई वाले में। तो बच्चों, यहाँ पर हो गया निडर, सिर, गिरना, निकलना। यहाँ हो गया साथी, पीठ, नीचे, नदी।